हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास का मैंने एक वीडियो भेजा था कल, तो आप लोग शायद उसमें फार्मूला पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और होप करते हैं कि आपको फार्मूला याद होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि साइड में मैं आपको फार्मूला बताते जाऊँ। तो चलिए आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, cos 18 डिग्री बाई sin 72 डिग्री, करेक्ट। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि डिग्री जो है वो दोनों अलग दिख रहा है, हमें इस डिग्री को सेम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, 18 डिग्री या 72 डिग्री में से किसी एक को आप बदल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ cos 90 डिग्री, मैं यहाँ लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो सके। cos 18 डिग्री को मैं हटाना चाह रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ये मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट बाई sin 72 डिग्री। इसको मैंने नहीं बदला। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फार्मूला मैंने कल ही बता दिया था सारा, फिर भी मैं यहाँ एक फार्मूला साइड में आपको पर क्वेश्चंस के लिए लिखते जाता हूँ। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप याद रखिए यहाँ पर एक फार्मूला है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा विल गिव यू cos थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा विल गिव यू sin थीटा। फिर अगला क्या था, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा विल गिव यू sec थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा विल गिव यू cosec थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा विल गिव यू cot थीटा एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा विल गिव यू tan थीटा, करेक्ट। नाउ अब क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बन रहा है, cos 90 डिग्री माइनस इस 72 को मैं थीटा माना, तो ये देखिए आप cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देगा, sin थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा, cos 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री विल गिव यू sin 72 डिग्री। cos sin में बदल गया, डिवाइडेड बाय sin 72 डिग्री। अब ये दोनों सेम है तो कट गया और आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1, करेक्ट। आसान लगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 sin 23 डिग्री बाई cos 67 डिग्री। आप इसमें से भी किसी एक के डिग्री को बदल सकते हैं, चाहे आप 23 को बदलिए चाहे आप 67 को बदलिए। तो चलिए हम साइन को बदलते हैं। साइन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 90 डिग्री माइनस 23 के जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, 67 डिग्री। अब आप देखिए कि मैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री बोल सकता हूँ ना, 23 डिग्री बाई नीचे जैसे था मैंने उसको वैसे ही लिखा। फिर वापस हम फार्मूला की तरफ जाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की तरफ देखेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा विल गिव यू cos थीटा। तो साइन क्या बदल गया, cos, थीटा क्या हो गया 67 डिग्री, डिवाइड बाय cos 67 डिग्री, करेक्ट। अगेन व्हाट हैपेंड, कैंसिल और आपका आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 sin 72 डिग्री बाई cos 18 डिग्री माइनस sec 32 डिग्री बाई cosec 58 डिग्री, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ना अलग अलग हम लोग दोनों को समझते हैं। पहले sin 72 डिग्री को हम चेंज कर लेंगे या cos 18 को, जिसको भी आप चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले साइन को बदलता हूँ। 72 को हटाकर क्या लिखेंगे, 90 माइनस 18 डिग्री बाई cos 18 डिग्री माइनस sec 32 को चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90, तो
तो आप सेक क्या लिखने वाले हैं, 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री, है ना, माइनस करिए देखिए आ जाएगा, बाई कॉसेक 58 डिग्री। फिर फॉर्मूला पर चलिए, साइन किसमें बदल रहा है, कॉस में, तो कॉस थीटा यानी 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 18 डिग्री माइनस सेक किसमें बदल रहा है, कॉसेक में, तो सेक हो गया आपका कॉसेक 58 डिग्री बाय कॉसेक 58 डिग्री, करेक्ट। नाउ ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 दैट विल गिव यू 0। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? आपको बस ये फॉर्मूला रिमाइंड रखना है कि फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज कॉसेक 35 डिग्री माइनस सेक 55 डिग्री। यहां भी हम उसी तरह से चेंज करते हैं, किसी एक को बदलते हैं, तो चलिए इस बार हम सेक को बदलने की कोशिश करते हैं। 35 डिग्री माइनस सेक 55 के जगह मैं क्या लिखूंगा, 90 माइनस 35, देन कॉसेक 35 डिग्री, और सेक किस में बदल गया स्टूडेंट, सेक देखिए कॉसेक में बदल जाता है ना, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो सेक बदल गया कॉसेक में और थीटा के जगह पर हमने 35 डिग्री ले लिया, फिर प्लस माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि यदि बाई में आया था तो हमने 1 लिखा था, लेकिन यदि बगल में माइनस है तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, राइट। दिस इज द आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में ना स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री डॉट साइन 26 डिग्री। यहाँ एक स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, और आप देखिए यहाँ 26 डिग्री है, 64 है, 26 है, तो किसी एक डिग्री को मैं बदलूंगा, मैं 64 को बदलता हूँ। क्यों बदलना है 64 को ही, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लिख लीजिए कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस मैं कॉस 64 को बदल के क्या लिखूंगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री इंटू साइन 26 डिग्री, ये मैं लिख सकता हूं। देन द नेक्स्ट स्टेप, कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किस में बदल जा रहा है, साइन थीटा में, तो मैंने यहाँ लिखा साइन और थीटा के जगह पर 26 डिग्री इंटू फिर से मैंने लिखा साइन 26 डिग्री। अब आप देखिए कि कॉस स्क्वायर 26 डिग्री साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा यानी 26 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक वापस न्यू फॉर्मूला आ गया जो मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, कल वाली वीडियो मैंने बताया था, फिर मैं आपको यहाँ हेल्प करता हूँ। एक फॉर्मूला आप याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव यू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी हम 1 बोल सकते हैं। थीटा यानी दोनों डिग्री यहाँ सेम है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ 1 इज द आंसर, right? Because cos square 26 degree plus sin square 26 degree, and that will give you 1 by applying this formula sin square theta plus cos square theta, right? ये आपका आंसर आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, sin स्क्वायर 28 डिग्री cos स्क्वायर 62 डिग्री। आसान क्वेश्चन है, किसी एक के डिग्री को बदलते हैं कि हम 28 को बदलना चाहते हैं तो 90 माइनस 62 लिखते हैं माइनस कॉस स्क्वायर 62 डिग्री। साइन किस में बदलेगा, देखिए स्क्वायर बोल के कुछ यहाँ फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिंपल साइन से लिखा है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यदि कॉस थीटा देता है तो आप कॉस लिखिए, थीटा की जगह 62 डिग्री, और क्वेश्चन में साइन स्क्वायर था तो आप कॉस स्क्वायर लगा दीजिए माइनस कॉस स्क्वायर 62 डिग्री।
इससे अगेन ये सेम आ गया, प्लस माइनस कट गया और 0 इज द आंसर। करेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट इसी तरह से है, cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री। फिर किसी एक डिग्री को चेंज करते हैं। मान लीजिए मैं 25 को बदल रहा हूं, तो मैं यहां लिखूंगा 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री। cos किस में बदल रहा है? साइन में। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए और थीटा के जगह पर आप 65 डिग्री लिखिए प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री। अगेन हम क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 होता है, तो यहाँ भी मैं 1 लिखता हूँ एंड दिस इज योर आंसर। करेक्ट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कि cot 54 डिग्री बाई tan 30 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बाई cot 70 डिग्री। cot 70 डिग्री -2 भी इसके साथ में है। तो वापस हम उसी तरह से करते हैं स्टूडेंट, cot 54 को चेंज करते हैं, 90 माइनस 36 लिखते हैं बाई tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बाई cot 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cot 70 को मैं यहाँ लिखता हूँ cot 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। मैंने इसको बदला और -2 को लिखा। ठीक है, 54 को चेंज कर दिया, 36 एज इट इज रहा। मैंने 20 को नहीं बदला, 70 को बदल दिया। cot किस में बदल जाता है? tan में। तो cot का क्या लिखूंगा? tan 36 डिग्री बाई tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री ऐसे ही रहा, डिवाइडेड बाई cot जो है वो मेरा tan में बदल जाता है। ठीक है, और माइनस का 2। इससे देखिए कि tan 36 डिग्री बाई tan 36 डिग्री कट गया तो 1 आया, यहाँ भी कट गया तो 1 आया और माइनस का 2। सो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 एंड योर आंसर इज 0। आई थिंक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 68 डिग्री। यहाँ भी किसी एक को हम चेंज कर देते हैं। किसे चेंज करेंगे? तो चलिए हम 22 डिग्री को ही बदल देते हैं। 90 माइनस क्या लिखूंगा? 68 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 68 डिग्री। सेक किस में बदल जाता है स्टूडेंट? कॉसेक में। तो सेक को आप लिखेंगे कॉसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, 68 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपके पास क्या कोई फॉर्मूला काम कर रहा है? इज देयर एनी फॉर्मूला? नो। अगेन रिमेंबर वन फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आपको 1 देगा। तो यहाँ भी हम एक फॉर्मूला मिल गया मुझे, कॉसेक स्क्वायर 68 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 68 डिग्री विल गिव यू 1। इसलिए स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में ना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला यदि याद है ना तो आप आसानी से बना सकते हैं इसको। मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। ये क्वेश्चन है आपका, प्रूफ करना है हमें। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कॉस थीटा बाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 2। हमें 2 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला समझ में आ रहा है। कॉस थीटा, कोई एंगल तो यहाँ है नहीं, तो आप लिखिए यहाँ पर कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, सीधा सीधा फॉर्मूला बैठा देना है, बाई कॉस थीटा।
फिर यहाँ मैंने लिखा साइन थीटा, कॉस का फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कट गया 1, साइन थीटा बाई साइन थीटा कट गया 1, सो 2 इज द आंसर। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में मैंने यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल पार्ट 1 किया। पार्ट 1 का मतलब यहाँ पर मैं आपको पहले लेवल से करवा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस में लर्न द फॉर्मूला, और जो भी मैंने क्वेश्चन आपको आज करवाया आप उसे प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होने से मुझे आप मैसेज या क्लास में मुझे बताइए, कॉल करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 करेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, एंड वी कम विथ मोर क्वेश्चंस, राइट। तो आज के क्लास के लिए आप इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।